हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पीईटी एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट की सी सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो यहाँ पर बैंक दर का अर्थ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह आसाम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था कि यहाँ पर बताना था हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि हाँ, आरबीआई की नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ता है। तो वह बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर इसमें से दो ऑप्शन जो है वो सही हो सकते हैं, या तो ए सही हो सकता है या फिर बी भी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो वह राज्य सूची में शामिल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए तो 29 होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठोस चालक का धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में, शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है वो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 21A आर्टिकल में शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 14 जो है, 18 कैरेट सोने में खारे प्रतिशतता जो होती है, इसका परसेंटेज निकाल सकते हो दोस्तों 18/24 गुना 100 से। तो यहाँ पर आपके 75% आ जाएगा आंसर। 15 का आंसर जो होगा, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 324 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष कोई लाइट वगैरह या इसका समय का मात्रक नहीं होता, यह दूरी का मात्रक होता है, इसलिए एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था टीवी सेट का मूल्य 30% घटा देने पर बिक्री 20% बढ़ा दी जाती है, तो दुकानदार की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 16% घट जाएगी। इसको सोल्व करके देखना दोस्तों। 20 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 37 वर्ष। यहाँ पर औसत का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 21 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1000। 22 क्वेश्चन का जो आंसर है, इसको सोल्व करने पर यहाँ पर आएगा 4 - √15, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 23 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है मन को हरने वाला, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आएगा मनोहर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महत्वाकांक्षा। एकल का विलोम शब्द होता है बहुल, और दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इंग्लिश का पैराग्राफ है, जिसके आंसर हम बता देते हैं आपको। 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, साइंस एंड ह्यूमन्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। 29 का जो आंसर है, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स होता है अ पर्सन हैविंग वेरिएंट इंटरेस्ट। 30 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पीटी नैरो एंजॉयड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। 31 जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से हैं, यहाँ पर आएगा नर्प विज्ञान जो होता है वो मानव से संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब 32 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फेमस का सिनोनियम पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पॉपुलर। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम जो होता है वो होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ओपेक। 34 क्वेश्चन में पूछा गया, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया था ऑप्शन इसका 34 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बुआ। 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 5 सोमवार आएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 36 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, तेल, क्योंकि तेल जो होता है वो दूध से नहीं बनता है। और क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल्ड परियोजना जो है वो राजस्थान में चलाई गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 39 जो है वो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी घाना। 40 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पटना। 41 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी रिलायंस जियो। 40 का आंसर देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी, तो वो होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। 43 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 44 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आएगा श्रीषा बांदला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 45 का जो आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन डी सुमित मलिक इसका आंसर होगा 45 का। 46 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। और यहाँ पर 47 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा सान जॉस। 48 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। 49 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। 50 का आंसर है हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 52 का देख लेते हैं। 52 में जो है वो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है मलयालम है, ठीक है। और 53 का है, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो 552 या फिर 550, इसमें आंसर सही हो सकते हैं। 54 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बुध, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशिया के प्रथम जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 56 अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वो औरंगाबाद में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओणम का जो त्यौहार होता है वो केरल में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 57 का। अब देख लेते हैं 58 क्वेश्चन। 58 में क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अहिंसा द्वारा। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन ए है शांति सुख और संरचना कार्य। 60 का आंसर है नितांत शब्द का उपयोग जो होता है उसका आंसर होता है बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 61 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उच्चतम संरचना कार्य के लिए। 62 का आंसर है ऑप्शन डी अहिंसा और प्रेम। 63 क्वेश्चन का आंसर है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 64 का होगा आंसर ए स्पष्ट और अनायास। वैज्ञानिक चिंतन का आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों स्वस्थ और संतुलित चिंतन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 66 का यहाँ पर आंसर होगा सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 67 का आंसर है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 68 का देख लेते हैं, तो यहाँ पर 68 का ए ऑप्शन होगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है। 69 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1.20। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। और 71 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 3। 72 का जो यहाँ पर आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 1 2 3 6। नेक्स्ट ग्राफ है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आएगा 62.5 MT, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन सी 2018-19। 75 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3:4। 76 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 2017-18। 77 का आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 22.2। 78 का यहाँ पर आंसर होगा सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 79 का जो आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन बी 2019। और 80 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। 81 का देख लेते हैं दोस्तों। 81 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2016। 82 का जो आंसर है 19.05, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में यहाँ पर 83 वाला क्वेश्चन है, जो 83 का आंसर है ऑप्शन ए 1.04। 84 का आंसर होगा ट्रेडबुल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 85 का आंसर होगा 57.82, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 86 का आंसर है ऑप्शन डी सितंबर। और 87 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी 35.3, ऑप्शन डी। 88 का आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी। 89 का आंसर होगा चिकित्सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और 19 में हमें मैच करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 91 क्वेश्चन में ऑप्शन सी आंसर होगा तुकाराम। 92 ऑप्शन का आंसर होगा यानी बेशनटोन लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 93 क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक सही होगा दोस्तों। 94 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा दादा भाई नरोजी।
95 क्वेश्चन में हमें मिलान मिलाना था, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 3 1 2 5। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 97 क्वेश्चन में बसंत ऋतु जो होती है वो 21 मार्च के टाइम पे चलती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 98 का आंसर है ऑप्शन बी तांबा। 99 का जो आंसर आएगा वो आएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 100 का जो आंसर है वो होगा चिनाब नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके रिज़ल्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं। और 100% श्योरिटी तो आयोग के आंसर की आने पर ही होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।